शिव महापुराण की कथा में यही प्रश्न चंचुला देवी ने स्वयं तुमरुका जी से किया। थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, स्मरण करिए। चंचुला देवी स्वयं भगवान तुमरुका जी से प्रश्न कर रहे हैं। चंचुला देवी ने कहा, तुमरुका जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? तुमरुका जी ने पूछा कि कौन सा प्रश्न? बोलिए। कहा, मेरा प्रश्न ये है कि ना तो मैंने मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, उसके बाद भी मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? माता पार्वती जी की सखी कैसे बन गई? ना तो मैं कभी मंत्र को जपती हूं और ना कभी मैंने कोई पुण्य करा। अगर मैं पुण्य करती तो मेरे मन में रहता कि मैंने पुण्य करा। अगर मैं मंत्र जपती तो मेरे मन में रहता कि मैंने मंत्र जपा। पर ना मैंने मंत्र जपा और ना मैंने कोई पुण्य करा। फिर मैं कैलाश पार्वती जी की सहेली बनकर कैसे बैठ गई? तुमरुका जी ने कहा, चंचुला, तेरे गांव के लोग, सारा गांव इकट्ठा होकर गाड़ी में बैठकर, बैलगाड़ी में बैठकर किसी और जगह पर जा रहे थे। पर चंचुला, तूने जितने गांव के लोग किसी और जगह पर जा रहे थे, उन सारे गांव के लोगों को निवेदन कर कर, विनय कर कर, तू सारे गांव के लोगों को लेकर काशी चली गई और सारे गांव के लोगों को तूने काशी का दर्शन करा दिया। भले तुझे मंत्र नहीं आता था, पर तेरा मन पवित्र। मंत्र भले नहीं आया, भले तूने मंत्र का जाप नहीं करा, पर तेरा मन बड़ा पवित्र था। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, मंत्र जपो चाहे ना जपो, मंत्र की साधना करो चाहे ना करो, पर इतना याद रखना कि उस ईश्वर के प्रति अपना मन साफ रखना और दूसरों के प्रति मन साफ रखना। आप किसी का बुरा मत करिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को गाली मत दीजिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को अपशब्द मत कहिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी को ताना नहीं दीजिए, मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मन पवित्र है, मन साफ है और उस मन से आप ईश्वर को अपने भीतर उतारे हो, उस मन से आप परमात्मा को अपने भीतर उतारे हो, तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चंचुला प्रश्न कर रही हैं कि मैंने ना तो मंत्र जपा, ना मैंने कोई पुण्य करा, फिर मुझे कैलाश का वास, फिर मुझे माँ जगत जननी पार्वती की सहेली बनने का सौभाग्य, और मैंने कोई पुण्य नहीं करा, उसके बाद भी मेरे पास में ये आनंद की एक फल प्राप्त हुआ। कोई पुण्य हमने अपनी जिंदगी में नहीं करा, पर कोई पुण्य अपने जीवन का होता है जो हमको शरणागति की ओर लेकर जाता है। कोई पुण्य।
आज कथा मंडप में क्षेत्र की सांसद महोदय भी आई हुई हैं। कथा मंडप में आज विधायक महोदय भी आए हुए हैं, सांसद महोदय भी आए हुए हैं। कथा मंडप में संत भी आए हैं, साधु भी आए हैं, तपस्वी भी आए हैं और संपूर्ण क्षेत्रवासी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कभी विचार करिएगा कि मेरे भोले बाबा ने यदि आपको इस आरणी की कथा में, इस पंडाल में बिठाकर शिव महापुराण की कथा को यदि श्रवण कराया है तो कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये पक्का है कि मेरा महादेव विराजमान है, इसलिए शिव जी तुमको बुलाकर यह कथा का विस्तार कर देते हैं। शिव स्वयं विराजमान, भगवान शंकर स्वयं तुम्हारी चित्तवृत्ति में बैठे। चंचुला, तूने मंत्र का जाप नहीं किया। चंचुला, तूने कोई मंत्र नहीं जपा। चंचुला, तूने कोई पुण्य नहीं किया। पर चंचुला, तेरा मन साफ था। पूरे गांव के लोगों को लेकर तू शिव की शरणागति में चली। आप में से कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हुए हैं जो कई बार घर के लोग पूछते हैं, मम्मा आपका कहीं जाने का मन है क्या, मैं तुमको लेकर चलता हूं। पति ने पत्नी से पूछा, तुम्हारा कहीं चलने का मन है क्या, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। बहन ने भाई से पूछा, भाई बहन से पूछा, तुम्हारा कहीं चलने का मन है क्या, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। इतने में हो सकता है आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई जीजियां ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके मुख से निकल जाता है कि मुझे तू सीहोर कुबरेश्वर धाम ले चल, मुझे तू उज्जैन ले चल, मुझे काशी ले चल, मुझे शिव महापुराण की कथा में ले चल, मुझे रेणुका माता के चरणों में ले चल, मुझे सिद्धेश्वर बाबा के मंदिर ले चल, मुझे केदारेश्वर बाबा के मंदिर ले चल। ये भीतर की एक प्रभु से मिलन की एक आस जुड़ी। और प्रभु से मिलन की जो आस जुड़ी है भीतर, परमात्मा से मिलन की जो आस जुड़ी है भीतर, वो आस परमात्मा तक पहुंचा देती है।